तो अब यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं एवरेज और एवरेज इफ का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो एवरेज को अगर हिंदी में बोले तो जो है औसत निकालना, मतलब ठीक है ना। तो चलिए अब अगर हमने एक्सेल में जो है किसी चीज का औसत निकालना है और उस एवरेज निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर चलते हैं, इस चीज का हमने जो है इस टोटल का सेल्स का एवरेज निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, इसके लिए आप दबाएंगे ये बराबर प्लस और यहाँ पर लिखेंगे एवरेज और ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो इस प्रकार देखिए एवरेज लिख के ये पूरा रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया और इसको एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 जो है एवरेज आ रहा है। तो ये अगर इसको दूसरे तरीके से भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए जो मतलब साधारण तौर पर हम कैलकुलेट करने का जो हमारा तरीका होता है कैलकुलेटर से भी, वो कैसे करते हैं वो करेंगे हम 35 को समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने हैं, 7 है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ये 7 फिगर है, ठीक है, 7 सेल है। तो पहले इन सभी का क्या करना है, टोटल लगा लेना है। तो टोटल लगाने के लिए देखिए बराबर सम ब्रैकेट, ऐसे ये सिलेक्ट किया और इसको ब्रैकेट क्लोज किया। तो ये सभी का जो टोटल बनता है 245। तो अब क्या करना है, इसको बराबर फिर यहाँ पर लेके जाइए और डिवाइड, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे वाला निशान जो होता है ये डिवाइड का होता है, फॉरवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश है। और उसके बाद क्या करना है, ये कितने हैं टोटल 7 है ना, ये 7 के साथ जो है डिवाइड कर देना है। अब एंटर कीजिए तो यहाँ पर देखिए आ गया है। तो इस प्रकार से जो है आप एवरेज जो है निकाल सकते हैं। अब चलते हैं एवरेज इफ। एवरेज इफ में क्या होता है, इसमें जो है हम कंडीशन लगा सकते हैं, क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो पीछे हम सीखते आ रहे हैं सम इफ, ठीक है ना, काउंट इफ। तो उसमें भी हमने जो है क्राइटेरिया यूज किया था, तो इसमें भी वही यूज होने वाला है। तो इसके लिए आप फिर वही बराबर दबाएंगे, फिर प्लस का निशान, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे एवरेज इफ। तो यहाँ देखिए एवरेज इफ आ गया, इसको आपने फिर ब्रैकेट ओपन कर देना है। तो ये बोलता है रेंज, रेंज सेलेक्ट कर लेना है। इसमें से हमने अब क्या देखना है, इन पूरे में से हमने देखना है कि जो स्टेट 1 है उसका एवरेज निकालना है कि कितने की एवरेज है, ठीक है ना। सिर्फ स्टेट में से स्टेट 1 की एवरेज जो है वो निकालना है, मतलब औसत सेल निकालनी है। ये सिलेक्ट किया, अब फिर ये कोमा दबाएंगे, फिर ये डबल कोट जो होता है डबल कोमा वाला वो लिख के फिर आपने लिख देना है स्टेट 1, फिर ये डबल कोमा, फिर ये अब कीजिए कोमा। तो जब ये देखिए क्राइटेरिया भी हमने फिट कर दिया है, रेंज भी हो गया, तो एवरेज रेंज तो क्या होता है, ये अपने बोल्ड होता जाता है जहां पर हम पहुंच गए। अब एवरेज रेंज इसमें से, ठीक है ना, इस पूरे में से हमने जो देखना है सिलेक्ट कर लिया। अब इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 पॉइंट इतना इतना जो है आ गया। इसको थोड़ा जीरो ये पॉइंट खत्म कर देते हैं, 38.33 जो है एवरेज आ चुकी है। तो अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से करें तो कैसे करेंगे, पहले तो स्टेट 1 का देखिए ये बराबर दबाते हैं, बराबर दबाया। अब टोटल स्टेट 1 यहाँ पे इसको ले लीजिए, प्लस का निशान दबा दीजिए। अब फिर यहाँ पर स्टेट 1 है, इसको फिर प्लस का निशान दबा दीजिए। और यहाँ पर भी जो है स्टेट 1 है, यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर कोई नहीं है तो 1 2 3 हमने सिलेक्ट कर लिए, एंटर कर दीजिए। तो 115 आ गया। अब फिर इसको बराबर दबाइए और यहाँ पर फिर लेके जाइए, माउस से सिलेक्ट कीजिए, फिर डिवाइड का बटन दबाइए। तो कितने थे हमारे, 3 थे, 3 के साथ एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए 38.33 जो है यहाँ पर जो है एवरेज निकल के आ चुका है। यहाँ पर F2 करेंगे तब भी ये देखिए 1 2 इन तीनों को जो है हमने, ये तीनों का जो टोटल है इसको हमने 3 के साथ डिवाइड कर दिया, जिसके बाद 38.33 जो है हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार आप जो है एवरेज इफ का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका था, बाकी आपने अपना दिमाग खुद लगाना है। और जब दिमाग लगाने लग जाएंगे
तो बहुत तरीके अपने आप आ जाएंगे और जो है आप कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो उस चीज़ का हल जो है आप निकाल सकते हैं, ये सब जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इसका इस्तेमाल करके। तो अब हम सीखने लगे हैं एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन जो इस्तेमाल होते हैं वो करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास हम सीखने लगे हैं लेफ़्ट राइट मिड। तो चलिए अब जो लेफ़्ट फंक्शन है उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए लेफ़्ट के लिए ये देखिए बराबर प्लस, अब लिखेंगे लेफ़्ट और ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ से वो सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, B3 हमने जो सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट सेलेक्ट करना था, कर लिया। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर हमने बताना है कि कितने कैरेक्टर चाहिए। ये पूरी जो लाइन लिखी है इसमें से हमें जो गिनती के जो अक्षर चाहिए वो हम ले सकते कैरेक्टर। तो उसके लिए अब यहाँ पर देखिए ये कोमा करके हमें चाहिए 5 अक्षर। तो इसमें क्या करेंगे 5 लिख के ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। अब देखिए आपके सामने जो है आ गया है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मिराज जो है यहाँ से इसने पहले के 5 अक्षर जो है वो ले लिए हैं। अब इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो ये हमने जो है लेफ्ट वाला कर लिया है। अब यहाँ पर हम करते हैं राइट वाला फंक्शन। तो इसके लिए भी वैसे ही मिलता जुलता ही है। तो देखिए राइट लिखा, फिर वही ब्रैकेट। अब टेक्स्ट सेलेक्ट करना है राइट में के लिए, तो यहाँ से किया। पहले जो 5 अक्षर इसने राइट लेफ्ट तरफ से लिया था, अब इधर राइट से शुरू करेगा। तो B7 जो हमारा है वहाँ से हमने जो है अब लेने हैं टेक्स्ट। ये हो गया। अब यहाँ पे करेंगे आप कोमा। अब कैरेक्टर चाहिए इसमें भी 5 और इसको ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए इंडिया आ गया है। इसको थोड़ा दूर लेके चलते हैं, अब थोड़ा ठीक रहेगा। तो ये देखिए इंडिया इसने पीछे से 5 ले लिया। अगर मान लीजिए F2 कर रहा हूँ, यहाँ से हम 3 कैरेक्टर कर देते हैं। तो ये देखिए DIA 3 ही लिया है। तो इस प्रकार जो है आप, अब हम सीखेंगे। अब फिर इसको करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट और यहाँ पर अब इसका लिख देते हैं जो करने वाले हम मिड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर मिड लिखेंगे और ऐसे अब यहाँ देना है कि टेक्स्ट जो है स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, ठीक है ना। मतलब B10, ये B10 है, ये रो नंबर 10 है और कॉलम नंबर B है। B10 आ गया है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे कोमा दे देना है और इसमें से हम शुरू करेंगे 6 नंबर से शुरू करेंगे। यहाँ से अब स्टार्टिंग वाला बताना है। तो 6 नंबर से शुरू करेंगे और 4 लिख दिया मैंने। 6 से शुरू करेंगे और स्टार्ट नंबर 6 से और नंबर चार्ट कितने नंबर हमने लेने हैं। तो हम इसमें भी जो है 5 ले लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देखिए कुमार आ गया। यहाँ से आप देख सकते हैं MIRAJ कितना ये हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। मिराज तक 5 होता है और जो के है कुमार 6वां अक्षर होता है। तो हमने 6 से लिया था, मतलब हमें 5 अक्षर चाहिए थे जो कि कुमार तक आर तक जो है 5 होता है। यहाँ देख कुमार का जो आर है वहां तक 5 होता है। तो आप देख सकते हैं ये कुमार हो गया। मिड वाला भी जो है हमने इस्तेमाल करना सीख लिया है। अब चलते हैं इसमें, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ करते हैं पेस्ट। अब हम सीखने वाले हैं अपर केस करने के लिए। अब जैसे ये सारा जो है उसमें लिखा हुआ, छोटे में लिखा हुआ है मिराज कुमार, तो हम इसको चाहते हैं कि ये सारा बड़े में हो जाए। इसके लिए आप लिखेंगे बराबर UPPR अपर, फिर ऐसे किया, फिर इसको ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए सारा जो है बड़े अक्षर में हो गया है। अब इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से करते हैं पेस्ट, Ctrl V। तो वैल्यूज को कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा आ गया है। अब यहाँ पर हम करेंगे
लोअर का इस्तेमाल करेंगे, लोअर फंक्शन का। तो यहाँ पर बराबर, फिर लोअर लिखिए, फिर ब्रैकेट, फिर इसको ऐसे सेलेक्ट करके ये बंद कर दीजिए ब्रैकेट। तो आप देखिए ये सारा जो है लोअर में हो गया है। अब इसको फिर कॉपी करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके ये जो वैल्यूज है इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट स्पेशल से। अब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर फंक्शन है। अब इससे देखिए क्या होगा, देख के ही पता चल जाएगा। प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये यहाँ पर आप देखिए एम जो अक्षर है वो कैपिटल हो गया, बाकी सारे जो है आपके इसमें छोटे ही है। ये हो गया। अब और चलते हैं, अब यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं। अब यहाँ पर जो है हम एंड और कॉनकैटिनेट का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एंड सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ABC 2 3 4 और EFG, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिए हैं। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, बराबर किया और ये सेल सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ आपने जो है एंड दबाना है और फिर इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर एंटर कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए ABC 2 3 4 जो है एक ही जो सेल है उसमें आ गया है। तो ये देखिए B में था, ये C में था, पर आप इसको देख सकते हैं पूरा ये C के अंदर आ गया है। फिर करके देखते थे, बराबर इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट एंड, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट एंड, इसको सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया। तो आप देखिए ये जो तीनों है अब एक ही सेल के अंदर आ चुके हैं, ये जो अलग अलग सेल में थे। इस प्रकार आप जो है एक सेल में कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा आप चाहते हैं कि स्पेस हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नया ही कर लेते हैं, बराबर इसको सिलेक्ट किया, फिर एंड दबाया, फिर ये जो कोम में होते डबल कोट वो दबाइए। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर जो है एंड ही दबाना है और दूसरा जो वाला जो सेल है वो सिलेक्ट कीजिए, फिर एंटर कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर जो है स्पेस आ चुका है। ये देखिए कितना मतलब जो है दूर दूर हमने कर दिया है एक ही सेल पे। अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर जो है कॉनकैटिनेट का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं। इसके लिए आप करेंगे कॉनकैटिनेट। अब ये सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट ओपन कीजिए, कॉनकैटिनेट लिखने के बाद ये सिलेक्ट किया, उसके बाद कोमा, ये सिलेक्ट किया, फिर कोमा, ये सिलेक्ट किया। अब एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा है हमने एक ही जगह पर लिख लिया, जैसे यहाँ पर लिखा था कॉनकैटिनेट से भी हो गया। अब आप चाहते हैं इनमें जो है स्पेस देना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, स्पेस देने के लिए आप जो है ऐसे जो कोट के अंदर जो है ऐसे लिख दीजिए। अब जैसे यहाँ पर भी देखिए, अब फिर इसको कोमा करके एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए अब तीनों में जो है स्पेस भी आ गया है। तो यहाँ इस प्रकार आप ये डबल कोट वाला लगा के स्पेस भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने यहाँ पर जो फंक्शन होते हैं टेक्स्ट के लिए फंक्शन है लेफ्ट राइट मिड अपर लोअर प्रॉपर और एंड और जो कॉनकैटिनेट है उसका इस्तेमाल करना सीख लिया है।